जिसके पास पंचामृत नहीं है तो वो लोग पानी में तुलसी का पत्ता और फूलों का जो ये होता है ना पंखुड़िया, फूलों की पंखुड़िया भी काट कर, जी प्रभु जी, गुलाब का पंखुड़ी, हाँ गुलाब का जो भी है, तो ठंडी में क्या करना है, आपको गर्म पानी से नहलाना है और गर्मी में भगवान को ठंडे पानी से नहलाना है। हाँ ये मैं करती हूँ। हाँ ओके, तो ये हो गया। तो उसके बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये नहलाने का हो गया, उसके बाद हमको ये पता होना चाहिए कि अभी हम भगवान की हमको पूजा करना है, ठीक है। तो मंगल आरती पहले हम अभी आप ये बता रहे थे ना कि गुरु जी के बाद फिर राधा रानी को उठाना है। हाँ तो राधा रानी को उठाना है, उसके बाद कृष्ण को उठाना है, उसके बाद लड्डू गोपाल को, जो भी आपके घर में विग्रह है उनको उठाइए, और उठाने के बाद जो भी है पहले प्रभुपाद जी को अर्पण करते हैं, उसके बाद हम राधा कृष्ण या लड्डू गोपाल जी या गौर निताई के पास जाते हैं। कोई भी डायरेक्टली अगर जाता है तो हमारी गुरु शिष्य परंपरा उसको मान्यता नहीं देती है। इसके लिए हमें ये सब चीजें सीक्वेंस से करनी चाहिए, तभी आपका पूजा है भगवान तक पहुंचेगा, नहीं तो ये पूजा भगवान तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है गुरुजी, जो आपने बताया प्रभु जी, सिर्फ एकादशी को ही नहीं लाना है क्या फिर? हाँ, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ एकादशी के दिन इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमको जपा में ज्यादा समय देना चाहिए। अगर आपकी 16 माला सुबह होती नहीं है और आप ये रोज नहलाने का कार्य कर रही है भगवान को, तो उससे हमने कुछ पाया नहीं है फिर। तो इसके लिए हमको केवल 15 दिन में एक बार ही हम क्योंकि नहलाने को क्या होता है ना, कम से कम 1 घंटा चला जाता है। तो मैं नहीं तो, और हमारा ये जो कलयुग का जो धर्म है वो हरिनाम संकीर्तन है ना। तो हमको हरिनाम अगर हमने अच्छी तरह से लिया नहीं है, 16 माला किया नहीं, सुबह सुबह हमने हमारा हृदय साफ नहीं किया है और अभी भगवान का अल्टर साफ करने जा रहे हैं, तो ये कैसे होगा। तो इसके लिए मैंने आज सुबह ही आपको क्या कहा था, हमारा हृदय है वह मेन अल्टर होना चाहिए। अगर मेरा हृदय है, अगर मैं साफ नहीं करता हूँ और भगवान को मैं साफ करने जा रहा हूँ, तो ये ठीक नहीं लग रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो उसके लिए आप 16 माला करने के बाद अगर आपके पास अतिरिक्त समय मिलता है तो फिर आप ये कर सकते, फिर आप रोज भी नहला सकते। लेकिन अगर आप 16 माला नहीं करते हैं, है ना, 8 माला 10 माला करने के बाद सोचते हो कि अभी मुझे लड्डू गोपाल को नहलाने जाना है, तो ये ठीक नहीं है फिर। तो सबको समझ में बात आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी जी। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। 16 जाप पढ़ने के प्रभु जी हमें उन्हें नहलाने का ही पुण्य प्राप्त होता है। नहलाने का पुण्य क्या है ना, नहलाने से ज्यादा आपको ये समझना चाहिए, अगर मेरा हृदय साफ नहीं है ना, मेरा हृदय ही साफ नहीं है तो मैं क्या भगवान की सेवा करूंगी। तो इस पे आप थोड़ा सा जोर दीजिए। और हृदय कैसे साफ होता है, हरि नाम से साफ होता है। समझ में आ रहा है ना। तो हरि नाम अगर हम अच्छे से नहीं लेंगे तो हम भगवान की पूजा नहीं कर सकते। गुरु जी, अगर एक बारी में ही 16 माला ना हो और पूरा दिन 16 माला कर ले तो हाँ, एक बारी में। लेकिन अगर आप भगवान को नहलाने के लिए आप अगर सैक्रिफाइस कर रही हो माला, तो ये गलत है। समझ में आ रहा है। सुबह 8 माला हो जाती है और बाद में कर ले फिर, तो उसके बाद आप क्या करोगे, फिर भगवान को नहलाऊंगी 8 माला नहला के पूजा में ही बैठ के 2-3 तब कर लेती हूँ मैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप रोज 16 माला करती हो तो पहले 16 माला पे ध्यान दे दो, और एकादशी के दिन एक दिन आप क्या करो, भगवान को नहलाओ, उनके कपड़े पहनो, उनको टॉवेल से पोछो। 8-9 साल हो गए नहलाते, अब एकदम से छोड़ू तो फिर अंदर बुरा लगता है ना एकदम से। ठीक है, तो फिर आप अपने मन की भावना से चलिए। ठीक है, नहीं गुरु जी कोई बात नहीं, 2 घंटे कर लूंगी मैं 16 पर नहलाने के लिए। हाँ, फिर भी तो इसलिए आप 16 माला पहले कीजिए। और हाँ, जहाँ 5:30 बजे छोड़ती हूँ वहाँ 6:30 बजे छोड़ लूंगी, 1 घंटा और कर लूंगी गुरु, पर 16 कंप्लीट करूंगी मैं। हाँ, तो प्रभु जी जो माला करते हैं हम, प्रभु जी माला करते हैं हम लोग, ऐसा 16 माला करनी होती है तो ऐसा होता है कि सुबह 8 कर लो, सुबह शाम को 8 कर लो, ऐसा करना होता है कि तो एक साथ ही 16 माला करनी होती है। देखो सबसे अच्छा क्या है, बोल रही हूँ प्रभु जी मैं भी। देख सबसे अच्छा क्या है कि अगर मुझे भूख लगी है तो मैं पूरा पेट भर के खाऊंगा, बराबर ना। मैं थोड़ा आधा अभी नहीं खाऊंगा और आधा बाद में नहीं खाऊंगा, बराबर है। तो 16 माला क्या है ना, 16 माला हम 8 माला बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आप भगवान को नहलाने के लिए आप क्या कर रहे हो,
समय आप 16 माला नहीं कर रहे हो और थोड़ा सा समय उधर जा रहा है, तो ये मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा कुछ नहीं। बाकी आप 8 माला बाद में भी कर सकते हो, 4 माला बाद में भी कर सकते हो। अच्छा प्रभु जी, जैसे स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। प्रभु जी, जैसे आज मैंने 16 माला की, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन आंसर मत कीजिए ज्यादा, अभी हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ये होगा नहीं टॉपिक। थोड़ा सा आप, अभी मैंने एक चीज बता दिया है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी भगवान की पूजा कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया उठाने का, क्लियर हो गया, ठीक है। और ये भी चीज ध्यान में रखना है कि हमको माला होनी चाहिए, और हम भगवान को किससे हम जैसा हम साबन लगाते हैं ना, बता बराबर है ना, जब हम नहाते तो साबन लगाते, तो भगवान को क्या लगाना चाहिए? आप लोग क्या लगाते हैं बताओ? चंदन लगाते हैं गुरुजी, चंदन लगाते हैं। चंदन लगाते हैं गुरुजी, चंदन। लाने वाला ना पाउडर वाला चंदन लेके आई हुई हूँ। ओके, देखो हाँ जी। मैं बता रहा हूँ आपको, चंदन पाउडर और नींबू पाउडर या आंवला का पाउडर है ना, उसको आपको मिक्स करके जो ये होता है उसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट पता है ना, थोड़ा सा लिक्विड पेस्ट बनाना है। उसके बाद आपको रुई होती है ना, रुई से आपको उसको पोंछना है। ये अंगूठा रहता है ना, अंगूठे से ऐसे जोर देते हैं, ऐसे अंगूठे से जोर देते हैं भगवान का। जहां पर आपको ज्यादा ब्लैक दिखता है ना, जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा गंज आ गया है, तो वहां पर आपको रब करना है। ओके, उसके बाद फिर आपको उनको नहलाना है। नहलाने के लिए बाद में भगवान का एक अलग से एक टॉवेल होना चाहिए। भगवान का एक टॉवेल होना चाहिए, जैसा आपका कैसा टॉवेल होता है वैसे भगवान का एक टॉवेल आप खरीद लीजिए, है ना। और उसको समय समय पे, जैसे जब आप भगवान को पोछोगी, आपको उसको धोना है, ठीक है। ये हो गया, ऐसे ही करते हैं। ओके। तो ये हो गया। अभी हम आगे बढ़ते, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमको पूजा करनी है। तो पूजा करते समय भी आपको ये आचमन करना है। 3 बार आपने आचमन किया, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, 3 बार हो गया, ओके। अभी उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सबसे पहले 3 अगरबत्ती लेनी है। एक आरती का प्लेट सजाना है। आरती के प्लेट में क्या क्या होता है? 3 अगरबत्ती होती है, एक दिया होता है जिसको हम ये क्या बोलते हैं उसको, वो पांच प्रकार का ये रहता है, 5 पंचमुखी दिया होता है। पंचमुखी दिया होता है। क्या बोलते हैं? पंचमुखी दिया, पंचमुखी। हाँ, तो आपके पास किनके घर में पंचमुखी है, एक मुखी है गुरुजी, है गुरुजी, पंचमुखी भी है। मेरे में 7 मुखी है बस। ओके, वेरी है गुड। गुरुजी। अगर पंचमुखी है आपके पास तो बहुत अच्छा है, ओके, पंचमुखी। उसके बाद आपको उसको घी में क्या करना है? डुबाना है। और घी में डुबाने के बाद आपको उसको जो रुई का बाती रहता है ना, रुई के बाती को घी में डुबा के उसको आपको रखना है। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज आपको रखना है, अर्घ्यम बोलते हैं। अर्घ्यम पता है क्या होता है? छोटा शंख होता है इतना सा, उसमें हम पानी लेते हैं, है ना, और पानी लेके ऐसे भगवान को 7 बार करते हैं। उससे मतलब भगवान को नहला नहलाया जाता है 7 बार, ओके, ठीक है। उसके बाद हम रुमाल ऑफर करते हैं। छोटा सा टॉवेल होना चाहिए, रुमाल, है ना। तो रुमाल को हम ऐसे 7 बार अर्पण करते हैं। उसके बाद हम भगवान को फूल दिखाते हैं, है ना, एक फूलों का थाली होना चाहिए। उसके बाद हम भगवान को चामर पता है, जो ऐसे हम करते हैं ना, वो चामर होता है। पता है क्या किसी को? चामर होता है ना, पंखा वाइट। प्रभु जी, पंखा। हाँ, और पंखा वाला नहीं, मोर पंखा अलग होता है। अभी मैं आपको सारा जितना लिस्ट है ना, सब मैं ग्रुप में भेज दूंगा, का नाम भी मैं भेज दूंगा, तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। तो मोर पंख है। अभी देखो, अगरबत्ती प्रभु जी, वीर बाबा के दरिया पे जो ऐसे करते हैं हाथ से, वो ना। हाँ, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहले आप अगरबत्ती जलाओगे। उसके बाद आप पहले क्या करोगे? गुरु को दिखाओगे। ऐसे दिखाना मतलब ऐसे नहीं करना है, उनसे परमिशन लेनी है, ऐसा दिखा के कि मैं आपसे परमिशन ले रही हूँ भगवान का पूजा करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर 7 बार अगरबत्ती को घुमाना है,
ठीक है, राधा को या लड्डू गोपाल को या कृष्ण को